खंडवा नगर निगम प्रांगण में नई दुनिया समाचार पत्र द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में पधारे सभी नागरिकों का, अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों का मनीष खरे ने स्वागत आभार व्यक्त किया। स्कूली बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। स्वच्छता एवं यातायात नियमों को लेकर सभी को मंत्री कुंवर विजय शाह ने शपथ दिलाए। इस कार्यक्रम में पधारे कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, एसपी विवेक सिंह, नगर निगम कमिश्नर, महापौर एवं सभी पार्षदगण एवं गणमान्य नागरिक शामिल हुए। दो घंटे श्रमदान करके चरितार्थ करूंगा। गंदगी न करूंगा, न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे कार्यस्थल से इसकी शुरुआत करूंगा। मैं आज शपथ ले रहा हूँ। अन्य दो मंत्रियों से भी ये वर्क कराऊंगा ताकि वे भी मेरी तरह सफाई के लिए 2 घंटे प्रयास करें। मुझे मालूम है कि सफाई की तरफ बढ़ाया गया हाथ पूरे खंडवा को स्वच्छ और बनाने में मदद करेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में माननीय मंत्री जी एवं समस्त जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी हमारे एक निवेदन पर उपस्थित हुए। मैं इन सभी का आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही स्कूली बच्चे और खंडवा शहर के सभी आमजन से नहीं करना चाहिए। जब हम 3 लोग बैठते हैं और हमारी जो मोटरसाइकिल होती है उसकी क्षमता सिर्फ 2 लोग को चलाने की होती है, तो अगर 3 लोग बैठते हैं तो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ने का डर बहुत अधिक रहता है। तो हम 3 लोग बैठ के नहीं चलेंगे। वो नियम, उसका कानूनता भी गलत है वो, और उसमें आपको फिर जुर्माना भी भरना पड़ता है। दूसरा, कुछ गलतियां और भी होती हैं, जैसा अभी जो हमारे जो नई दुनिया समाचार पत्र लगातार इस चीज को कवर कर रहे हैं कि हम जब पैदल चलते हैं तब भी हम कई बार नियमों का पालन नहीं करते। हम दाएं बाएं नहीं देखते हैं कि कौन सी गाड़ी किस स्पीड से आ रही है और हमको किधर देखना है। पैदल चलते समय भी एक नियम होता है, जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमको पहले दाएं बाएं देखना होता है कि कोई गाड़ी ऐसी तो नहीं आ रही जो हम पैदल चलते हुए एकदम सामने आ जाए। उसका भी पालन हमको करना चाहिए। एक अन्य चीज है, 2-3 अन्य चीजें जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि समझाइश से काम हो जाए, उसमें पुलिस को या किसी विभाग को उसमें कानूनी कार्रवाई ना करना पड़े। उसमें ये होता है कि हम लोग जब ओवरटेक करते हैं तो भी गलत साइड से ओवरटेक करते हैं, हाई स्पीड में, बहुत स्पीड में ओवरटेक करते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम गलियों से मेन रोड में आते हैं तो हम ये नहीं देखते कि मेन रोड पे कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड में आ रही है। मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे देखे हैं जिसमें मोटरसाइकिल एक गली से आ रही है, उसे देखा भी नहीं कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है मेन रोड पे, और वो गाड़ी आके उस मोटरसाइकिल से भिड़ गई और उसे कई बार जनहानि हो जाती है। आपको मालूम है मर्डर क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारता है। खंडवा में मर्डर से 20 से 25 डेथ होती हैं और एक्सीडेंट से 200 से 250 की डेथ हो जाती है। इससे भी कहीं ज्यादा कई लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं, कमर फ्रैक्चर हो जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो उसके बाद चल भी नहीं पाते, तो उनका जो काम होता है, जो सारी चीज छूट जाती है, वो घर पे रह जाते हैं, बेड पे रहना पड़ता है उनको। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं अगर हमारी गलती से या किसी सामने वाले की गलती से किसी को नुकसान हो जाए। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हमारी तरफ से कोई गलती ना हो। सामने वाला गलती कर रहा है तो हमारी स्पीड वगैरह ऐसी रहे कि हम कुछ कंट्रोल कर पाए। कई बार होता है कि हम बहुत स्पीड में आते हैं या ज्यादा स्पीड में, और सामने वाला भी गलती कर रहा है तो हम कंट्रोल भी नहीं कर पाते। इसलिए ये भी बोला जाता है कि हम अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखें। शहरी एरिया में चल रहे हैं तो 20-30 किलोमीटर ज्यादा स्पीड में ना चलें। बाहर हाईवे में चल रहे हैं तो 40-50 से ज्यादा ना चलें, क्योंकि वो कंट्रोलेबल स्पीड है। उसमें आप कुछ भी होगा, ब्रेक लगाना है, आपको टर्न करना है या आपको कहीं किसी को साइड देना है तो आप उसको दे सकते हैं। उससे ज्यादा स्पीड में आपकी कंट्रोल में गाड़ी नहीं रहती है और उससे अधिक जो एक्सीडेंट की संभावना होती है वो बहुत बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं फिर अगर उतनी स्पीड में एक्सीडेंट होता है तो जनहानि या बहुत ही भारी अधिक चोट की मात्रा वो बढ़ जाती है संभावना।
तो ये सारी चीजों का हमको ध्यान रखना है। रखेंगे हम लोग ध्यान? बच्चों अपनी फैमिली को ही बताएंगे और आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, मित्रों में, भाइयों में, बहनों में सभी को आपको एक मैसेज देना है कि इस तरह का हमको यातायात नियमों का पालन करना है। सावधानीपूर्वक अपने वाहन को चलाना है, सावधानीपूर्वक हमको पैदल चलना है। कई सारी चीज नियमों में नहीं होती, लेकिन अगर हम सावधानीपूर्वक दिमाग का यूज करें तो चीजें हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। समझ में आया सबको? चलो ठीक।